हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लास्क पर एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो बेसिकली एक क्रड एप्लीकेशन होगी जिसमें आप डेटा को ऐड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये पूरी वीडियो हमारी दो पार्ट्स में बनेगी। फर्स्ट पार्ट अभी हम बनाएंगे और उसमें हम जो है उसको अपलोड भी करेंगे और होपफुली सेकंड पार्ट आपको इसका ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो डेटाबेस हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है पोस्टग्रेसql डेटाबेस, क्योंकि उस डेटाबेस की थोड़ी सी डिमांड मार्केट में काफ़ी हाई है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि उस डेटाबेस को आपको इसके साथ प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपने सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करना है। फ्लास्क एसक्यूएल के नाम से हमने यहाँ एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें हम CMD के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, python-m when एंड when। तो जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो हम इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे और एक डेटाबेस जल्दी से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अभी हमें इसे एक्टिवेट नहीं करना, हम इसे VS कोड में ओपन करते हैं। ये यहाँ पे VS कोड में ओपन हो चुका है। अभी हम टर्मिनल के अंदर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पोस्टग्रेस को इनेबल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं PSQL-u और आपका जो यूज़र नेम है वो आ जाएगा इसमें। तो मेरा इस केस में यूज़र नेम है पोस्टग्रेस। अब मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बता दूंगा और यहाँ पे हम एक क्यूरी लगाएंगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आ जाएगा फ्लास्क YT रख देते हैं हम डेटाबेस का नाम। तो जैसे ही हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे बैकस्लैश लगा के /c लगा के अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, फ्लास्क YT। अभी हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। हमें यहाँ पे PG एडमिन लिख के इसको ओपन करना है। तो ये हमारा जो डेटाबेस का UI है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट का भी कोई इतना खास काम नहीं है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले requirements.txt फाइल बनाए जिसमें हम ले लेंगे फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क SQL alchemy और psycopg2, ये तीन पैकेजेस का यूज हम कर रहे हैं। एक फ्लास्क SQL alchemy है जो कि आपका डेटाबेस का कनेक्शन बनाएगा आपकी फाइल के साथ। psycopg हमारा PostgreSQL के साथ यूज होता है और फ्लास्क हमारा फ्रेमवर्क है। तो यहाँ टर्मिनल में कमांड लिख के टर्मिनल को एक्टिवेट कर लेंगे। CLS करने के बाद सिंपल मैं यहाँ लिखूंगा pip install -r requirements.txt को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने पैकेजेस डिफाइन किए हैं वो हमारे सिलेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा डेटाबेस भी ओपन हो चुका है। फुल स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डेटाबेस हमने बनाया था, किस नाम से बनाया था, फ्लास्क YT के नाम से बनाया था, वो डेटाबेस हमारा यहाँ में दिख रहा है। इस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्यूरी टूल ओपन कर लूंगा। तो अब के बार जितनी भी क्यूरीज मैं अप्लाई करूंगा वो इस डेटाबेस के अंदर क्यूरीज अप्लाई होंगी। ठीक है, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे app.py। इसमें हम फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट करेंगे फ्लास्क को और रेंडर टेम्पलेट को और रीडायरेक्ट को और रिक्वेस्ट को, और फिर हमारी जो ऐप है उसे हम इस तरह से नेम दे देंगे। और ऐप की कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ऐप कॉन्फ़िग में जाके हमें यहाँ पे लिखना है SQL alchemy डेटाबेस URI। ये लिखने के बाद हमें सिंगल कोट्स लगाने हैं और यहाँ लिखना है PostgreSQL, इसका नाम लिखने के बाद कॉलन, उसके बाद / 2 बार लगाने के बाद आपने अपना यूज़र नेम हमारा ये है, कॉलन लगा के आपने अपने डेटाबेस का पासवर्ड और फिर @localhost, फिर स्लैश लगा के फ्लास्क YT जो कि आपके डेटाबेस का नाम है ये आप लगा देंगे। उसके बाद दोबारा आपने app.config लिखना है और यहाँ आप लिखेंगे SQL alchemy ट्रैक मॉडिफिकेशंस को हमने डिफॉल्ट फॉल्स कर देना है। मॉडिफिकेशंस इनको हमने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। जैसे ही हमारा ये हो जाता है तो हम यहाँ पे एक सिंपल राउट बना लेंगे app.route, और डिफॉल्ट राउट जो है हमारा वो ये है। इसमें एक फंक्शन बन जाएगा इंडेक्स का जो डिफॉल्ट राउट को रेंडर करेगा और ये रिटर्न करके देगा रेंडर टेम्पलेट जिसमें हमारा index.html का टेम्पलेट आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इफ नेम इक्वल्स मेन, तो ऐप को क्या कर दो जी, ऐप को रन कर दो और डीबग हम कर देंगे ट्रू। तो बेसिकली ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी हमें एक मॉडल्स की फाइल अलग से बनानी है, models.py, और यहाँ पे हम फ्रॉम फ्लास्क SQL alchemy से इंपोर्ट करेंगे SQL alchemy को और एक वेरिएबल लेंगे DB का, जिसके बाद SQL alchemy को इज इक्वल्स कर देंगे उसके। अब यहाँ पे मैं मॉडल बना सकता हूँ क्लास की तरह। बिल्कुल हमने यहाँ एक क्लास का कीवर्ड डाला
देन हम एक यहाँ पे यूजर के नाम से एक बना लेते हैं मॉडल। इस मॉडल के अंदर हमें db.model बताना पड़ेगा कि ये हमारा मॉडल है। उसके बाद हम यहाँ पे id, ठीक है, id में db.column लिखेंगे आप, कॉलम, और राउंड ब्रेसेस लगाने के बाद db.integer, कॉमा देने के बाद id जो है वो प्राइमरी की होगी, तो हम इसे यहाँ पे प्राइमरी की ट्रू कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी की ट्रू करने के बाद इसी लाइन को दोबारा से डुप्लीकेट लें, यहाँ पे नेम डालें और इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग कर दें, और मैक्सिमम एक अंदाजा लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा नाम कितने वर्ड्स का हो सकता है, और वो वर्ड यहाँ पे आप बता दें। और प्राइमरी की ट्रू की जगह यहाँ पे नल लेबल फॉल्स आएगा, ठीक है, मतलब खाली वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। और इसी को दोबारा से कॉपी करके नीचे हम यहाँ पे ईमेल, ठीक है, स्ट्रिंग ही रहेगा इसका, ईमेल की जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ईमेल बेसिकली कितने वर्ड्स की हो सकती है, 100 हो सकती है, तो इसे हमने 100 कर देना है, और नल लेबल के साथ हमने इसको यूनिक भी रखना है। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। इसको दोबारा से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे, एड्रेस जो है वो मैक्सिमम 200 का कर देते हैं हम, यूनिक नहीं है ये, नल लेबल रहेगा ये भी। और एक फंक्शन बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन का। जब डेटाबेस में नाम आपका सेव होगा किसी स्पेसिफिक यूजर की आईडी से, तो आपका जो नेम है ना वो रिटर्न होके आ जाएगा इस फंक्शन से। ये फंक्शन अभी पूरा नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे रिटर्न में एफ स्ट्रिंग लगाते हैं और यहाँ पे हमारे मॉडल का नाम, और फिर उसके बाद हमें सेल्फ डॉट नेम लिख देना है वेरिएबल में, सेल्फ डॉट नेम। तो ये हमारे मॉडल्स बन चुके हैं। अभी हम app.py में जाएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम मॉडल्स, इंपोर्ट करना है DB को और साथ ही साथ हमें करना है यूजर को। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अभी DB को हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, बट DB को यहाँ पे हमने लिया नहीं है, इनिट करेंगे हमारी ऐप के साथ DB को, इनिट ऐप करके इसमें हम ऐप डाल देंगे तो DB यहाँ यूज हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और राउंड बनाना है ऐड यूजर का। उसके लिए हमें कुछ टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाने के बाद हम यहाँ पे दो फाइल्स बना लेंगे, index.html। index.html में जल्दी जल्दी से हम होम पेज डाल देते हैं, और यहाँ पे h3 में हम लिख देते हैं होम पेज, और कुछ एंकर टैग्स होंगे, इसमें हम लिख देंगे ऐड यूजर, व्यू यूजर। यहाँ पे मैं राउट्स जैसे जैसे बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको बता दूंगा कैसे डालना है। और यहाँ पे एक एंकर टैग होगा, बल्कि यहाँ जरूरत नहीं है, होम पेज है हमारा, तो यहाँ पे हम CSS फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा स्टैटिक का, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर एक CSS का फोल्डर बनाना पड़ेगा और इसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी styles.css। styles.css में हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। इतना कर लिया, और इसके बाद हम बॉडी को ले लेंगे और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट स्मोक रख देंगे। तो बेसिकली CSS फाइल हमारी CSS के फोल्डर में बन चुकी है, और इसमें अगर हमें लिंक करवानी है तो कैसे होगी, डबल करली ब्रेसेस लगाने के बाद आपने लिखना है URL_4 राउंड ब्रेसेस और आपके मेन फोल्डर का नाम स्टैटिक, कॉमा लगा के एग्जैक्ट फाइल नेम बता देंगे आप CSS/styles.css। तो ये CSS की फाइल आपके इंडेक्स के साथ अभी लिंक हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, टेम्पलेट में जल्दी जल्दी एक और फाइल बनानी है add user.html। इसका भी हेडिंग यहाँ से टाइटल चेंज कर देंगे, इसमें भी लिख देंगे add user। add user की हेडिंग लेने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का जो एक्शन है वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम मेथड बताते हैं। मेथड हमारा पोस्ट रहेगा। लेबल ले लेते हैं, उस पर लेबल आ गया जी नेम, जो मॉडल्स आपने बनाए थे सेम उसी नाम से, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे भी एड्रेस। हर लेबल के बाद एक बार BR टैग ले लें और इनपुट ले लें यहाँ पे ID नेम भी इसका नेम रहेगा। इसके बाद हर इनपुट के बाद आप 2 बार BR टैग लगा लें, और इसको कॉपी करके हम एक बार यहाँ पे फॉर ईमेल सेट कर देते हैं। टेक्स्ट में भी आप ईमेल बता देना इसका। इसकी डुप्लीकेट लेने के बाद आपने इसको टेक्स्ट रखना है, एड्रेस कर देंगे, इसे भी एड्रेस कर देंगे, और यहाँ पे एक बटन लेना है, इसमें लिख दो ऐड यूजर, काफी रहेगा। अभी राउट नहीं बना हुआ तो जल्दी से राउट बनाते हैं। यहाँ पे आके app.route/add यूजर, और यहाँ पे जो मेथड्स रहेंगे गेट रहेगा और हमारा पोस्ट रहेगा। फंक्शन बना लेंगे ऐड यूजर के नाम से। सबसे पहले हम इसे कहते हैं कि अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर तो जो रिक्वेस्ट है वो उसका जो मेथड है वो अगर इज इक्वल्स पोस्ट है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होती है बेसिकली, तो नेम को गेट कर लो, नेम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डाल देंगे यहाँ पे, और इस पे हम स्क्वायर ब्रेसेस में नेम। इसी तरह से ये जो हमारा रहेगा ये बेसिकली वो नाम है आपका जो आपने HTML में रखा है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूं तो यहाँ पे जो नेम है जैसे आप देख रहे हैं, ID है, नेम, फिर नेम है, फिर इसका नेम ईमेल है, इसका नेम एड्रेस है। तो बेसिकली आप इन चीज़ों को यहाँ पे पिक कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपका एक वेरिएबल है, पाइथन का वेरिएबल है, किसी भी नाम से आप क्रिएट करें, बट यहाँ पे आप उन चीज़ों को पिक कर रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस ले लिया आपने, यहाँ पे भी एड्रेस ले लिया। जब ये सारा डेटा आपके पास आ जाता है तो क्या करना है, एक न्यू यूजर वेरिएबल के अंदर हमारा जो मॉडल है उसमें क्यूरी डॉट ऑल कर देना। न्यू यूजर का वेरिएबल हम यहाँ पे इसमें बता देंगे। फिर डीबी का जो सेशन है इसमें आपको न्यू यूजर नहीं लेना है, इसमें आपको सभी क्यूरीज को लेना है। नेम इज इक्वल्स नेम, ईमेल इज इक्वल्स ईमेल और एड्रेस इज इक्वल्स एड्रेस। सेशन इसमें आप जब क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड में आपको न्यू यूजर वेरिएबल डालना है इस तरह से। db डॉट सेशन में आप कमिट करोगे डेटा जाने के बाद, और उसके बाद आप रीडायरेक्ट करोगे यूजर को कहाँ पे, व्यू यूजर के राउट पे। तो व्यू यूजर का राउट मैं जानता हूँ अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट अभी हम इसे बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। और ये जो मेथड है इसका जो रिटर्न है उसमें हम रेंडर कर देंगे टेम्पलेट को। कौन सा टेम्पलेट है हमारा, ऐड यूजर डॉट HTML, और हमें वहाँ पे कुछ भेजना है नहीं, कुछ नहीं भेजना, तो इसे हम ऐसे ही ब्लैंक रखेंगे। यहाँ से मैं स्पेस दे देता हूँ और यहाँ से भी स्पेस देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। इतना करने के बाद एक और राउट बनाते हैं, ऐप डॉट राउट। ये राउट आ गया आपका, एक फंक्शन बना लें, इसी को फंक्शन का नाम दे देंगे और इसमें रिटर्न कर देंगे रेंडर टेम्पलेट। कौन सा टेम्पलेट रिटर्न करना है, व्यू यूजर डॉट HTML, इस नाम से भी एक बना लेंगे रेंडर। अभी मॉडल में से डेटा कैसे लेके आना है, डेटा ऊपर वाला मेथड क्या कर रहा है कि वो ऐड कर रहा है यूजर को, नीचे वाला मेथड क्या कर रहा है, व्यू कर रहा है यूजर को। तो बेसिकली जब हमने व्यू करना है उसे, तो हम अपने मॉडल को दोबारा से कॉल करेंगे और कहेंगे भाई यूजर्स यूजर डॉट क्यूरी डॉट ऑल, तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और इसी पे रिटर्न हम फंक्शन से कर देंगे क्या, यूजर्स को रिटर्न कर देंगे एज अ यूजर्स। ठीक है, अब आपको याद हो कि ये HTML का पेज हमने बनाना था, यहाँ एक फाइल बना लेते हैं और इसमें हम लिख देंगे व्यू यूजर, इसमें लिंक करवा देंगे हमारी CSS। ऐड यूजर में लिंक नहीं है, इंडेक्स में लिंक है, तो एक काम करते हैं, इसी लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं, व्यू यूजर में भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। व्यू यूजर में ये जब डेटा डल जाएगा तो यहाँ पे एक H3 देके हम कहेंगे ये व्यू यूजर का पेज है, आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो यूजर को। अब मैं यहाँ करली ब्रेसेस लगा के कहता हूँ यूजर्स, जो हमारा वेरिएबल था जो हमने रिटर्न किया था, अगर तो वो आ जाता है आपके पास तो आप एक टेबल क्रिएट कर देना भाई, और टेबल में टेबल रॉ होगी जिसमें कुछ टेबल हेड्स होंगे जैसे कि ID, नेम और ईमेल, कुछ इस तरह का डेटा होगा। और फिर मैं कहूँगा फॉर यूजर इन यूजर्स, फिर एक टेबल रॉ बना देना, इसको थोड़ा सा हमने इंडेंटेशन दे के रखते हैं, इस तरह मज़ा नहीं आएगा। तो ये कर देना जिसमें टेबल डेटा रिटर्न कर देना हमें 3 किस्म के, हम यहाँ पे भी बता देते हैं यूजर्स डॉट ID, नेम, एड्रेस। अगर ये आपको रिटर्न नहीं होता तो यहाँ पे हम एक एल्स लगा देंगे। एल्स में क्या करना भाई, एक पैराग्राफ दे देना जिसमें तुम मुझे बता देना कि यार तुम्हें ना डेटाबेस में से वो सब डेटा तुम्हें मिला नहीं है, या पे एक एरर हम क्रिएट कर देंगे, नो यूजर्स फाउंड इन द डेटाबेस। अभी आपको याद हो कि फॉर को हमने यहाँ पे ऊपर ओपन किया बट यहाँ क्लोज नहीं किया, तो के लिए हम यहाँ पे दोबारा से एंड फॉर लगा देंगे और इसी तरह से जैसे इसको आगे रखेंगे और ये एंड इफ होगा। ठीक है, ये जो ऊपर आपने इफ लगाया है ये उसका एंड है, तो ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। टेबल को आप क्या कर देना, बॉर्डर दे देना 1, थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ एक एंकर टैग दे दो गो बैक के लिए, होम पेज पे जाने के लिए। ठीक है, URL फॉर इंडेक्स, ये गो बैक वाली फंक्शनैलिटी यहाँ से कॉपी करे और ऐड यूजर पे भी डाल दे। ठीक है, इस तरह से, ताकि कम से कम कोई यहाँ से वो जा सके। डेटाबेस में मॉडल भी बन गए हमारे, ठीक है, मेथड्स भी बन गए, HTML भी ले लिया, सब ले लिया, बट अभी हमने कुछ एक चीज नहीं की, वो क्या है कि डेटा तो तुम गेट कर रहे हो, कमिट भी कर रहे हो उसे, बट डेटा को सेव कहाँ करोगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको जब ऐप हमारी रन होती है विद ऐप डॉट ऐप कॉन्टेक्स्ट, अगर ये मेथड नहीं लगाया तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, आपका टेम्पलेट पेज एरर करेगा आपको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे db डॉट क्रिएट ऑल। इतना काम आपने कर लिया है, अब आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होती है, पाई कैशे की फाइल क्रिएट हो गई और हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो चुका है। हम किसी भी क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट पे हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। यहाँ पे ऐड यूजर है, ओके, यहाँ पे हमने राउट्स नहीं दिए हुए, index.html में राउट्स देने हमें, URL फॉर ऐड यूजर, इस सारे को कॉपी कर ले, व्यू यूजर कर देंगे इसे।
ठीक है, अब देखें तो ये लिंक्स कुछ इस तरह से हमारे एक्सेस हो गए। गो बैक करके मैं इससे व्यू यूजर पे जा रहा हूँ, तो इस वक्त अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नो यूजर्स फाउंड इन द डेटाबेस, जो फंक्शन आपने लिखा था, और वाकई में अभी तक कोई डेटा आपका यूजर वहां पे गया नहीं है डेटाबेस में। तो यहाँ पे आप नेम ले लो, @gmail.com कर दो, एड्रेस इसका लिख दो यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आप जैसे ही ऐड यूजर करोगे, ओके, अब हमें इस एरर को देखना होगा कि क्या एरर है। ओके, यूजर डॉट क्यूरी ऑल नहीं था इसमें, देखा मुझे कुछ कंफ्यूजन थी ऑलरेडी इसमें। आपका app.py में यूजर डॉट क्यूरी ऑल नहीं होगा, ओनली यूजर होगा। ठीक है, चले, सर्वर दोबारा से रन हो चुका है, रिफ्रेश करें, सेम डिटेल्स आप दोबारा से ऐड करें इसमें। ठीक है, जैसे ही आपने ऐड किया तो आपका डेटा आपको यहाँ नहीं दिखा, बट वो डेटाबेस में चले गया। क्यों नहीं दिखा वो भी मैं बताता हूँ। फ्लास्क वाईटी के अंदर आप जैसे ही स्कीमा में आओगे, स्कीमा में आने के बाद टेबल्स के अंदर देखो यूजर का टेबल बन चुका है ना, तो इसका मतलब आपकी माइग्रेशन हो गई। अब यहाँ पे क्यूरी लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, F5 तो ये रहा आपका डेटा बेसिकली। अब ये वहां क्यों नहीं दिख रहा, उसकी वजह ये है कि जहां आपने व्यू वाले में यहाँ पे यूजर्स लिखा था, आपको इसे यूजर रखना होगा। बट ओके, कुछ हमने यहाँ पे और भी मिस करा है। आईडी है, नेम, ईमेल, और इसमें हमें करना है एड्रेस। ये एड्रेस का जो है ना, अभी यहाँ से आप गो बैक कर सकते हो, ऐड यूजर कर सकते हो, गो बैक कर सकते हो, व्यू यूजर कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, व्यू यूजर में ही एक और सिस्टम डाल देंगे एक्शंस का, और यहाँ पे एक टेबल डेटा लेके एंटर करेंगे, 2 एंकर टैग्स लगाएंगे, इसको अपडेट करना है और इसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, इसका जो राउट है, URL फॉर अपडेट यूजर। ठीक है, कॉमा लगा के आपने इधर ID इज इक्वल यूजर ID कर देनी है, और ये जो आपका राउट है अपडेट यूजर का, एक टेम्पलेट बना लो, अपडेट यूजर डॉट HTML। आप यहाँ पे बता दो कि भाई ये अपडेट यूजर पेज है, H3, और यहाँ पे एक एंकर टैग जिसमें लिख दोगे गो बैक। ठीक है, अपडेट यूजर का आपने एक पेज बना लिया। इसका राउट मैं आपको बता देता हूँ, इसका राउट बनेगा हमारा कुछ इसके नीचे, और उसमें क्या करेंगे, बेसिकली जो काम हमने ऐड करते वक्त किया है सेम यही काम होगा। वहाँ एक फॉर्म बनेगा, वहाँ के फॉर्म में से रिक्वेस्ट ली जाएगी, और जितना भी आपका डेटा होगा उस सबको लेके एक न्यू मॉडल की तरह उसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा, और वो सारा डेटा आपका उसमें सेव हो जाएगा। तो डेटा ऐड हो जाने के बाद आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ये जो काम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये आज का पार्ट हम यही पे खत्म करना चाहेंगे। डेटाबेस के अंदर हमारा डेटाबेस में डेटा चला गया है, टेबल के अंदर शो हो रहा है हमें, और यहाँ पे भी हमें डेटा शो हो रहा है। तो एडिट और डिलीट का जो है हमारा काम, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 2 पार्ट्स की वीडियो होगी, और उसमें पूरा CRUD ऑपरेशंस आपको फ्लास्क के अंदर बता देंगे, पोस्टग्रेस।